हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। जैसा कि हम लोग का गीत सेक्शन चल रहा था, उसमें से दो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। गीत में आपका पहला पोड़िलो बरखा ऋतु और दूसरा क्या था? दूसरा था छोड़ू कपट माया। ठीक है, दूसरा यही था। आज तीसरा सेक्शन देखेंगे हम लोग, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। इनका राइटर है महंत घासी। झांसी यहाँ हो गया है घासी, याद रखिएगा, महंत घासी। ठीक है, महंत घासी के बेसिकली कोई खास बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन इनका लगभग 50 गीत कविता का संकलन किए हैं। कौन? तो बीपी केसरी और साहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा संकलन किया गया है। इनका जो लेखन और जीवन काल था ना, 1850 से लगभग 1900 के आसपास माना जाता है। इनका महंत घासी का ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मांडर, रांची में एक जगह है मांडर, वहाँ का बंसला एक जगह गाँव है बंसला, वहीं के ही रहने वाले थे। ये बेसिकली आपका जो रातूगढ़ में जो रातू महाराज थे ना, उनका राजगुरु थे, ये राजगुरु थे। इनका जो लिखन शैली था ना, दो टाइप का इनका लेखन शैली था। पहला था निर्गुण, निर्गुण भक्ति में लिखते थे, निर्गुण भक्ति में। और दूसरा जो लिखते थे वो पौराणिक कथा मन जो था उस पर आधारित लिखते थे। कौन? तो महंत घासी। तो इनका बेसिकली इतना सा आप जान सकते हैं। और नागपुरी फाग शतक एक आप सुने होंगे, बहुत फेमस है फाग शतक। फाग शतक एक किताब है, ठीक है, नागवंशी फाग शतक। तो इनका रचनाकार यही थे, महंत घासी ही थे। जो ये कविता है दोस्त, ये कविता के बारे में बेसिकली क्या बात हुई है कि मतलब जो राइटर है महंत घासी, तो वो चाह रहे हैं कि भगवान से इनका जो मिलना चाह रहे हैं, परमात्मा से मिलने का जो मोह है वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, और कवि में व्याकुल हो गया है जो, लेकिन वो अटकल जो प्राण है वो आज़ाद नहीं हो पा रहा है इनका और जान से। और उसके चलते वो कहा, यहाँ तक बोल दिए कि हमको शमशान घाट ले चलो, यहाँ तक वो बोल रहे हैं ये कवि में, ये कविता में। ठीक है, सॉरी कविता बोल देते हैं, गीत समझिएगा। ठीक है, ये गीत में। चलिए हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आसान से मीनिंग देखेंगे। ठीक है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। आंगे आंगे बथा तेज, नींद ना परत तेज, छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके। यहाँ पे कहाँ हंसा अटके, ये आपका ध्रुवक पद हो गया। ठीक है, पहला इसमें है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, ये पूरा ध्रुवक पद हुआ, ये सेंटेंस पूरा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, पहला स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका कुछ मीनिंग देख सकते हैं कि पापी प्राण, प्राण मतलब जो आत्मा होती है, रूह होती है, प्राण पे खड़े उड़ जाना जानते हैं। कहाँ हंसा अटके, हंसा मतलब भी प्राण हो रहा है। ठीक है, कहाँ हंसा अटके मतलब प्राण अटकना। आंगे आंगे बथा तेज, बथा मतलब कि दर्द, और आंगे आंग मतलब कि अंग अंग में दर्द, तेज मतलब कि बढ़ना। नींद ना परत तेज, नींद बिस्तर में भी नींद नहीं पड़ रहा है। छीना भेल नवा नारी भटके, छीना भेल यहाँ पे छीना भेल नवा नारी भटके, मतलब कि जो नवा नारी है वो छीना भेल हो गई है, मतलब कि बर्बाद हो गई है। बर्बाद मतलब कि वो समझिए विधवा होने वाली है। तो छीना भेल मतलब कि बर्बाद भेल नवा नारी भटक रही है, कहाँ हंसा अटके, मतलब कि हम तो मरने के कगार पे है। एक जो मृत्यु सैया, मतलब कि मृत्यु बेड, एक वक्त मरने के वक्त इंसान बेड पे लेटा रहता है, कुछ घंटे या एक दो दिन बाद उसका प्राण पे खड़े उड़ जाते हैं। वही समय का ये गीत लिखा हुआ है, वही समय का ये गीत है। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ये प्राण जो है, ये पापी प्राण है जो जट के मेरे शरीर से निकल नहीं पा रहा है, जो हम परमात्मा से मिले जल्दी से जाके। कहाँ हंसा अटके, कहाँ ये मेरा प्राण अटका हुआ है। आंगे आंगे बथा तेज, मतलब शरीर का एक एक अंग में दर्द तेज हो गया है, यहाँ तक कि नींद, बिस्तर में नींद भी नहीं पड़ रहा है। छीना भेल नवा नारी भटके, और नया नारी है, नया ब्याहता है, वो बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो चुकी है, वो कहाँ जाएगी। कहाँ हंसा अटके मतलब प्राण कहाँ अटका हुआ है, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है। आगे देखिए, उठत ऊर्ध्वक सांस, छूटत नहीं माया फांस। उठत ऊर्ध्वक सांस मतलब कि जो सीना का जो सांस है,
वो सीधा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे उठ उठ जा रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, धड़क रहा है तेज तेज, मतलब कि लग रहा है कि अब गिया तब गिया अब गिया, वैसा सिचुएशन में है। तो उठक ऊर्ध्वक सांस, सीना का सांस ऊपर नीचे उठ रहा है, छूटत नहीं माया फांस, फिर भी जीने का जो माया है, जीने का जो लालसा, वो छूट नहीं रहा है मेरा प्राण का, निकल नहीं रहा है। सूखल कमल झीन लटके कहाँ हंसा अटके, ऐसा लग रहा है मेरा जो सांस जो चल रहा है वो ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील है जैसे कि कोई एक तालाब है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी में किसी तरह 10-15 कमल वहाँ पे चिपक अटका हुआ है। ऐसा ना कि अच्छे से खिला हुआ, भरा होगा पानी में तो कमल शानदार तरीके से खिला हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा पानी में वो किसी तरह अटका हुआ, चिपका हुआ जान बचा रहा है। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि उठत ऊर्ध्वक सांस, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, लग रहा है कि अब गिया तब गिया, लेकिन फिर भी कमल जो सूखा पानी में कमल कैसे लटका रहता है वैसे ही लटकल है, फिर भी जीने का आस, जीने का जो माया है वो साला जा नहीं रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, गुपुत भयल जीव, जीव मतलब कि जान, जीवन, वो लग रहा है गुप्त हो गया है, मुखे देव गुरु घिव, गुप्त हो गया मतलब कि जान, जो जीव है, जो प्राण हम लोग मेरा, वो गुप्त हो गया है, खत्म हो गया है। उसके बाद क्या है, मुख में आपका गुड़, गंगा जल, घी ये सब नहीं दिया जाता है, वो सब दिया जाता है। आए दूत धरे धरे का रच के वो सब दिया जा रहा है, मतलब कि प्राण अभी पूर्ण रूप से निकला नहीं है, ठीक है। गुपुत भय जीव, ऐसा लग रहा है कि मेरा जान निकलने वाला है, खत्म होने वाला है। और मुखे दय गुरु घी, अंतिम समय में गंगा जल सब नहीं पिलाता है जी, मृत्यु से पहले गंगा जल, घी, ये सब तो गुड़ वो सब दिया जा रहा है। और आए दूत धरे कर अच के, मतलब कि दूत मतलब यमराज के बारे में बात हो रही है, यमराज आए और मेरा रूह को कब्ज कर लिए, मतलब कि पकड़ दिए, मेरा प्राण पकड़ उड़ा दिए। कहाँ हंसाट के, कहाँ हंसाट का हुआ है अभी तक, अब यमराज आए और निकाल ले पूरा फट से। आगे देखते हैं, रोवत माता पिता परिवार बंधु सूता, यहाँ पे देखिएगा रोवत मतलब कि रोना, माता पिता जान ही रहे हैं, परिवार मतलब कि पूरा फैमिली को समेट दिया है, बंधु मतलब कि परिवार बंधु सब चाचा चाची सब मिलजुल के, सूता मतलब बेटी, तिरिया आर कल्पत पलंग सर टेकी, कहाँ हंसाट के, तिरिया मतलब कि तिरिया चरित्र आप जानते हैं, तिरिया चरित्र पढ़े थे पिछले बार, तिरिया चरित्र मतलब कि औरत का चरित्र, यहाँ पे तिरिया मतलब क्या होगा, पत्नी का यहाँ पे बोध होता है, ठीक है। तिरिया मतलब पत्नी या औरत, तो पत्नी, तो तिरिया आर कल्पत पलंग सर टेकी, पलंग के किनारे पलंग में सर को टेक के, सर में ओंठ, पलंग में सर को ओंठ दे के और कलप रही है, तड़प रही है, रो रही है, कौन, तिरिया बीवी, कहाँ हंसाट के। और उसके आसपास कौन है, मृत्यु सैया में पड़ा हुआ है, उसके आसपास यहाँ पे ऐसे ऐसे सब कौन है, कौन यहाँ पे है, कौन यहाँ पे है, तो माता पिता भी है बैठे हुए, परिवार बंधु चाचा चाची सब है, बेटी सब भी है, और तिरिया बीवी यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे पलंग है वहाँ पे सर टेक के बैठल है और रो रही है, तड़प रही है, कलप रही है। आगे देखिए, रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आई, मनुख जन्म बड़ तप के कहाँ हंसाट के, ये अच्छा लाइन है, ठीक है। रोवत सकल भाई, जो कल मेरा भाई जो रो रहे थे मेरा मृत्यु टाइम, फेरी नहीं गृह आए, दोबारा मेरा घर, अब वो मेरा प्राण पखड़ू खत्म, दोबारा वो घर नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो मेरा प्यार है मेरे मरने टाइम, वो कल भी रहता है मेरे फैमिली के साथ, मेरा बीवी मेरे बाल बच्चा के साथ, लेकिन कल के दिन वो मेरा घर नहीं आएगा। तो रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आए, दोबारा वो घर नहीं, मनुख जन्म बड़ तप के, देख रहे हैं ना, मेरा भाई भाई भी एक दूसरे को अंदर नहीं जाता है, एक दूसरे का मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक साथ है, जब मर गया खत्म खेला। तो मनुख जन्म बड़ तप के, मनुष्य का जन्म बहुत तप के, बहुत कठिनाई भरा जीवन है, ठीक है। कहाँ हंसा अटके, कहाँ हंसा अटका हुआ है, मेरा जान काहे नहीं निकल रहा है। घांसी महंत दास, कौन राइटर, यही राइटर है ना, घांसी महंत दास, छूटी गई सबक आस, बोल रहे हैं कि सबका आस खत्म हो गया, अब आप नहीं जियोगे, अब मर गए, मर ही जाएगा। कौन, ये गीत कौन गा रहा है, महंत दास ही ने गा रहे हैं। तो छूटी गई सबका आस, महंत दास का बोल रहे हैं कि अब लग रहा है कि सबका आस, सबका उम्मीद टूट गया है कि हम नहीं बचेंगे। ले चलूँ मरघट के, मुझे मरघट ले चलिए, मैं परमात्मा से मिलूंगा, मुझे मरघट मतलब कि शमशान घाट
ले चलूँ मरघट, मरने के बाद मरघटे ले जाता है ना, शमशान घाट, कब्रिस्तान जलाने के लिए, दफन करने के लिए, जो भी, तो वही मरघट उसी के बोल रहे हैं कि ले चलिए मुझे मरघट, मुझे शमशान घाट ले चलिए, मुझे परमात्मा से मिलाइए। अब कहाँ हंसा अटके, कहाँ हंसा अटका हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कविता जो बहुत पुराने ज़माना के ये गीत है, सॉरी कविता बोल देते हैं, जो महंत घासी द्वारा रचित है। ठीक है, उनके द्वारा रचित ये गीत को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। और यहाँ पे जहाँ तक हम पढ़े थे जेपीएससी में, एक्चुअली मेरा जेपीएससी ही मेन बेस ये है, तो वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे एक दो लाइन थोड़ा सा कम दिया हुआ है, उसमें जेपीएससी में पढ़े थे एक लाइन और वहाँ पढ़े थे कि 64 बंधन कले कल झटके का लागिन, यहाँ पे 64 बंधन कले कल झटके का लागिन कहाँ हंसा अटके, ये गीत था। एक सेंटेंस और था वहाँ पे, लेकिन खैर यहाँ पे जो बुक में अभी जो हम लोग के पास जो है वो जानना पड़ेगा, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, बेसिकली जो महंत घासी थे ना, वो कबीर दर्शन पे बहुत बहुत फोकस्ड थे। कबीर दर्शन इनका रचना का मुख्य भाग था। कबीर जिस तरह गुरु को भगवान से पहले रखे थे, कबीर, ठीक है, कबीर गुरु को भगवान से पहले रखे थे, उसी तरह ये भी गुरु को भगवान से पहले रखते थे। कौन? महंत घासी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए, कविता का लिखवैया के है के, तो ये कविता के बारे में एक और पॉइंट बता देना चाहते हैं कि ये कविता ना उदासी राग में लिखा हुआ है। ठीक है, उदासी राग में याद करते चलिए, कोई कोई क्वेश्चन छूट गया होगा मान लीजिए, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है दोस्त कहीं भी कि पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ माइंड में आते रहता है वो सब, इसीलिए हमेशा आपको जॉब निकालना है तो आपको कॉपी लेके चलना ही पड़ेगा। टॉपिक लिख दीजिएगा, उसके अंदर कुछ कुछ मेन पॉइंट जो निकलते जाता है मुंह से वो सब लिख दीजिएगा। जैसे महंत घासी, अब उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि मांडर बैठला का जन्म है, उनका रचना काल 1850 से 1900 काल था, फास तक यही रचना किए हैं। एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखते यहाँ पे कि वो ये रातू का राजा थे, उसको राजगुरु थे। ये सब बेसिकली लिख देते इतना सा, बाद में तो आपको मिलेगा ही। चलिए कविता क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कविता के लिखवैया के हैं के, तो महंत घासी मोहनदास, ये ठीक है। आगे देखते हैं। गीत कर अनुसार तिरिया काल कल्पत है, काल रो रही है, पति मृत्यु खातिर, पैसा खातिर, लुगा चलते, मारल चलते मारा गया है, या कपड़ा चलते, या पैसा चलते, का है तो पति मृत्यु, उनका पति का डेथ होने वाला है। गीत के माध्यम से कवि केकर वर्णन कर रहे, किनका वर्णन किए हैं? मनुष्य कर, अंतिम समय कर, आजादी खातिर, जवानी कर, गरीबी कर, का चीज का? बिल्कुल ऑप्शन का हो जाएगा, मनुष्य कर, अंतिम समय कर। आगे देखते हैं। आंगे आंगे का होवे लागे, आंगे आंगे बथा, दर्द, खुजली, घाव, क्यों नहीं का? बिल्कुल ऑप्शन का बथा हो रहा है, आंगे आंगे बथा, दर्द तेज बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कविता गीत पापी प्राण छूटे नहीं झटके कठ पद में रचा है, कितना पद में? अभी हम लोग देखे 6 पद में रचा हुआ है, याद रखिएगा 6 पद में। आगे देखते हैं। सकल भाई अंतिम समय का करे लागल है, का कर रहे हैं? कांदे लागल है, हंसे लागल है, नाचे लागल है, सबे का कांदे लागल है। सकल भाई मतलब क्या? अपना भाई। तिरिया कहाँ कर टेक के गलपत है, कहाँ सर टेक के गलपत है? तिरिया जो बीवी कहाँ पे सर अपना टेक के मतलब कि रख के ओंठ लगा के रो रही, कहाँ पे? मेज, पलंग, कुर्सी, चरपाई, कहाँ? सॉरी दोस्त, ऑप्शन ख पलंग होगा। हाँ, आगे देखते हैं। घासी महंत अंतिम समय में कहाँ लेगे कहा थे, कहाँ लेगे कहा थे, कहाँ लेगे कहा थे? बोलिए। मरघट, हॉस्पिटल, बाजार, स्कूल। ऑप्शन आसान है, ऑप्शन का मरघट, शमशान घाट। क्वेश्चन नंबर 9, कविता अनुसार कैसन प्राण है कि जो जल्दी नहीं छूटत है? कैसन? पवित्र प्राण, पापी प्राण, स्वस्थ, चोट। कैसन? पापी प्राण, पापी प्राण है जो छूट नहीं रहा है, जीने का आस लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कविता में के छीना भेल या सुंदर बताल गेलक है? छीना भेल या सुंदर बताल गेलक है? पत्नी, पति, बेटी, नंद, ननंद। ठीक है, ननंद होगा, ननंद, नंद हो गया, यहाँ पे नंद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार और जान लीजिए। ठीक है, छीना भेल मतलब कि बर्बाद भेना। ठीक है, और एगो छीना मतलब होता है सुंदर भी होता है। ठीक है, सुंदर। तो आप दोनों सेंटेंस लेके चलिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में यहाँ पे एक सेकंड बता देते हैं आपको, गलत नहीं बोल रहे हैं,
यहाँ पे छीना भेल नवा नारी भटके, यहाँ पे सुंदर नारी, ठीक है, सुंदर नारी भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। कहीं कहीं भी इसका मीनिंग सुंदर भी देता है, लेकिन छीना भेल मतलब बर्बाद, विधवा, बेसिकली ये इसी को लेकर चलिएगा, ठीक है, इसी को लेकर चलिएगा, बर्बाद या विधवा लेकर चलिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सुंदर को आप बर्बाद भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कविता में किनके पत्नी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम समय में मुख में का देवल गेला, का गया, घी, दही, लस्सी, पानी का घी, ठीक है। घी के साथ अगर आपका गुरु भी रहेगा तो वो भी होगा, गुरु मतलब गुड़, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कविता गीत का ध्रुवा पद या ध्रुवक पद का है कि उठत ऊर्ध्वक सांस छूटत नहीं माया फांस, या पापी प्राण छूटे नहीं झटके कहाँ हंसा अटके, रोवत माता पिता परिवार बंधु सुता, या घासी महन दास छूटी गए सबा का। इसका क्या आंसर हो जाएगा 12 का? बिल्कुल ऑप्शन ख हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न एक और बनेगा कि ये कैसा राग में है, तो ये आपका उदासी राग में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यमदूत कैसन धरल, कैसा धीरे से जोर से अचके बताया के, कैसन पकड़ा था यमदूत, अचके, अचानक से। क्वेश्चन नंबर 14, कविता गीत में केकर जन्म बड़ा तर्क बताया गया है, किनका जन्म, मनुख, जानवर, सांप, चराई, किनका जन्म बड़ा तर्क बताया गया है। बिल्कुल एकदम जरूर इसका कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14, पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बहुत अच्छा किए थे और सही कमेंट किए थे, इस बार क्वेश्चन नंबर 14 इसका भी सही आंसर करिएगा, किनका जन्म तब के बताया गया है। यहाँ पे एक आध प्रश्न और बन सकता था कि 2 लाइन दे देता और बोल देता कि किसका रचना है या कौन इस कविता का रचयिता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपका दिया हुआ शब्दार्थ, झट मतलब जल्दी, बथा मतलब दर्द, परत मतलब आना, छीना मतलब सुंदर या विधवा कर सकते हैं, गुपुत मतलब गुप्त, भैल मतलब होना, घी मतलब घी, दूत मतलब यमराज, धारे मतलब पकड़ना, त्रिया मतलब पत्नी या स्त्री, पलंग मतलब पलंग, मरघट मतलब शमशान घाट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज रात में दो टॉपिक है आपका, पहला क्या है पोड़िलो बरखा ऋतु, और दूसरा है छोड़ू कपट माया, ठीक है। उससे संबंधित आपका एमसीक्यू रात में होगी, तो आप लोग उस एक बार रिवीजन करके टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हूल दिवस की बहुत बहुत बधाई।